ये तमाम आरोप उठाए जा रहे हैं कि जो सेंसस है वो सही नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन सही नहीं है, या कमीशन आपके इशारे पर आपके फायदे में काम कर रहा है। देखिए, दो बातें बड़ा स्पष्ट कर लें। सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से अगर ये हो, उस पर इनको यकीन नहीं, पहली बात। दूसरा, भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी का क्या हुआ। 110 सीटें गुप्कर रैंक जीता था, हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थे, 75 सीटें जीती, उसके बाकी लोग इंडिपेंडेंट जीते थे जो हमारे समर्थन में है। तो इसलिए ये कहानी है। जो असली बात है वो मैं बताता हूँ क्या है। ये चाहते नहीं कि डिलिमिटेशन हो, वहां चुनाव हो, ये कोई ना कोई रोड़ा अटकाए रखेंगे चुनाव को लटकाने के लिए, देर से करने के लिए, क्योंकि इनको डर बैठ गया है। इनको दिख गया डीडीसी इलेक्शन के माध्यम से कि इनकी नीचे से जमीन सरक चुकी है। मैं आज कह रहा हूं और आपके चैनल पे आऊंगा मैं वापस से, जिस दिन चुनाव वहां होंगे तब उसके रिजल्ट्स के बाद आऊंगा। इनका सुफड़ा साफ होने वाला है। लोग इनको आंखें दिखा रहे हैं, लोग इनके साथ नहीं, इनके भ्रष्टाचार से तंग है, शौकत अली जी, एजेंडा से लोग शौकत अली और इफ्रा जी, नए लोग आएंगे इस बार। शौकत अली पहले जवाब मैं बस एक पॉइंट बनाना चाहती हूं। एक सेकंड इफ्रा, आपने बोल दिया, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। सुशील पंडित जी बहुत देर से शामिल नहीं है, उन दोनों को भी करूंगी। शौकत जी, आप जरा सिंह साहब का जवाब दे दीजिए। डर गए आप, हार का डर मंडरा रहा है और इसीलिए बौखलाहट है कि आपको भरोसा नहीं है कमीशन पर। चलिए शौकत साहब, शायद कुछ टेक्निकली दिक्कत है। सुशील पंडित जी, मैं ये इफ्रा और यहाँ पर सलमान निजामी साहब से जवाब लूं उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर चलिए आ गया, ऑडियो आ गया, चलिए आप अपनी बात पूरी करें शौकत साहब जी। डीडीसी इलेक्शन जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो गुपकार अलायंस ने जो है वो जीती थी। शायद ये चीज आपको याद नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, 4 पार्टियों ने मिलकर, बीजेपी ना जम्मू में है, सर सुन लीजिए, बीजेपी ना जम्मू में 4 पार्टियों ने मिलकर ना 110, हमने अकेले 75 और इंडिपेंडेंट कितने, ये बताइए ना। कश्मीर में ठीक बताइए, झूठ क्यों बोलते हो? और ना अरे कितनी जीती है बताइए। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ने कितनी जीती, पीडीपी ने कितनी जीती, एनसी ने कितनी जीती, बाकी आपके जो राजपाट कितनी जीती, ये ठीक बताइए। मत करिए, आप सबने मिलकर 110 और हमने अकेले में 75। आरपीसी साहब, आपको डर बैठ गया, डर। ये चीजें आपको वहाँ के लोगों का डर बैठा हुआ है कि आपके लोग, वहाँ के लोग आपकी बार आपको रिजेक्ट करेंगे। आपने कस्में खाई थी कि हम डीडीसी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब तक धारा 370 पेंशन से हटाया नहीं जाएगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपका सुफड़ा साफ हो गया पंचायत इलेक्शन में, उसके डर से आपने डीडीसी इलेक्शन लड़ा, उसमें भी आपकी हालत पतली थी आपकी, ये याद रखिएगा बात को। जम्मू कश्मीर में ताकत के बलबूते पर ना तो अमन ला पाए, ना आप डिलिमिटेशन ठीक ढंग से कर पाएंगे। आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती। आप ये समझते हैं, हर जुम्मे के दिन वहाँ पे नारा लगता था, मुस्तफा का नारा लगता था। आज वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती, आज वहाँ पर पाकिस्तान का और निजाम मुस्तफा के नारे नहीं लगते। आज वहाँ पर जुम्मे के दिन डोडा से कोई फायदा हो जाएगा, वहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है, हर गाँव में तिरंगा लहराया जाता है। आपको डर इस बात का है कि अब वहाँ पर हर गाँव में तिरंगा लहराया जाता है। आपको डर इस बात का है कि वहाँ पे नए आईआईटीज खोल गए हैं। आपको डर इस बात का है कि वहाँ स्कूल खोल रहे हैं। आपको डर इस बात का है कि वहाँ सड़कें पहुँच रही है। ये हमें समझ में है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप हर चीज के लोग हैं वो ठीक। चलिए सुनिए, आप जम्मू कश्मीर को आपस में लड़ाने का काम नहीं करें। आपने भाई आप तो जम्मू में लड़ने से ही डर रहे हैं। दिक्कत तो ये है, लड़ाई जो है आप तो मान के बैठे हैं कि जम्मू में एडवांटेज बीजेपी है, तभी तो आप और अदर्स के बीच में लड़ाई पैदा कर दी है। आप यहाँ क्या रिजर्वेशन की बातें करते हैं? चलिए सुशील पंडित जी, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट रही है अपने फायदे के लिए? जम्मू अलग, कश्मीर अलग, और इसीलिए अपने फायदे के लिए जम्मू में सीटें बढ़ाई जा रही हैं दबाव से। शौकत साहब क्या आरोप हैं? देखिए, कश्मीर का कुल क्षेत्रफल है 16,000 स्क्वायर किलोमीटर, जम्मू का कुल क्षेत्रफल है 26,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया के, इस क्षेत्रफल के आधार पर ही जम्मू को अधिक सीटें मिलनी चाहिए थी।
और दूसरी बात, डिलिमिटेशन कमीशन ने 4 फैक्टर्स को, 4 मुद्दों को सामने रख के इस तरह की सीटों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। ST-SC को कर दिया, लेकिन कश्मीरी माइनॉरिटीज को क्यों नहीं दिया? वहां की सलमान साहब, मैं आपके पास आऊंगी, जरा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्षेत्रफल, तीसरा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, चौथा वहां का कम्युनिकेशन। अब इसमें फैक्टर्स को भी इन्होंने क्वांटिफाई किया है। 30% जनसंख्या, 30% क्षेत्रफल, 20% कनेक्टिविटी और 20% वहां का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके बेसिस के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में यह काम हुआ है। इनको किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है। ये जम्मू को तो पहले ही बांट चुके थे। इनको जम्मू और कश्मीर के बीच में खाई पैदा करने के ये मगरमच्छी आंसू बहाने का मौका चलिए अफवा के पास भी आऊंगी। सलमान साहब, आप क्या कह रहे हैं, जरा आप अपनी बात रखें, क्या कह रहे हैं? जम्मू के हिस्से का रिसोर्सेज मारे हैं, इन्होंने जम्मू का राजनीतिक हक मारा है। इन्होंने उनको पहले से सीटें कम दी थी। जब इन्होंने कश्मीर को 40 सीटें दी थी, 35 सीटें दी थी, जम्मू को केवल 20 दी थी। सलमान साहब क्या कह रहे थे? लगातार जम्मू के साथ भेदभाव किया है। वहां पर अस्पताल ढंग से खोले हैं, ना कॉलेजेस खोले हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। कश्मीरी आज ये कह रहे हैं कि पंडित जम्मू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर बनाई जा रही है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आप कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 साल में भाजपा ने कितने कश्मीरी पंडितों को वापस लिया? आज क्यों ST-SC को जब सीटें दी गई, रिजर्व की गई, कश्मीरी पंडितों की क्यों नहीं की गई रिजर्व? के ऊपर चर्चा हो रही है। क्यों नहीं आप गलत बहस में आ गए लगता है। आप यहाँ डिलिमिटेशन के ऊपर चर्चा हो रही है। कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पहले बोलिए ना, कश्मीर एक सीट दीजिए, वो भी माइनॉरिटीज है। हाँ जी, आप तो क्या बीजेपी? मैं सबसे पहले देश और राज्य के हित में बात करूंगा। चमचागिरी यहाँ पर ना मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, ना कश्मीरी डोगरा करूंगा। ये बात क्लियर कर दूं। जी हाँ, यहाँ केवल देश के हित में बात करूंगा। तो दोनों खिते के चमचागिरी आप जाके करिए गुलाम नबी आजाद की, और उसके पीछे पीछे चले जाइएगा बीजेपी में। चमचागिरी कीजिएगा गुलाम नबी आजाद की, और उसके पीछे पीछे चले जाइएगा बीजेपी में। फिर पूछेंगे आपसे, नहीं चलता उनको जम्मू कश्मीर फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे किसका कद बड़ा है, किसका छोटा है।